गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे डेवलपिंग रीडिंग हैबिट्स। कैसे आप अपनी रीडिंग हैबिट्स अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। कुछ टेक्निक्स जिनके द्वारा आप अपनी रीडिंग हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि रीडिंग हैबिट आपके लिए क्यों ज़रूरी है, ये आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है। Most of us would like to read more books, which means establishing a consistent reading habit. But like starting and keeping up with any new habit, become a regular reader can be difficult. कोई भी आदत अपनाने में हमें थोड़ा समय लगता है, थोड़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन अच्छी आदतें हमेशा हमारे अंदर कुछ खूबियाँ लाती हैं। इसलिए हमें ज़रूरी होता है कि अच्छी आदतों को अपनाएं। Now there are 6 more effective techniques which found to be productive and consistent reader because they are based on fundamental principles of habit building and behavior psychology. अब कुछ ऐसी टेक्निक्स आगे डिस्कस की जाएंगी जिनसे कि आप अपने अंदर कोई भी हैबिट डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि वो हैबिट्स जो है हमारी साइकोलॉजी और के ऊपर डिपेंड करती है। I hope they can help anyone learn to build a solid, more consistent reading habit. और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो हम टेक्निक्स आपको बताने जा रहे हैं वो हर किसी को मदद करेंगी रीडिंग हैबिट डेवलप करने में। Determine reading goals. In order to create a reading habit and culture, it is more important to start off by setting a goal. तो सबसे पहले ज़रूरी है, रीडिंग हैबिट ही नहीं कोई भी हैबिट हो, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एक गोल सेट करें, एक लक्ष्य तय करें कि आखिर आप चाहते क्या हैं। जब आप उस लक्ष्य को तय कर लेते हैं, उसके पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए, एक पर्पज़ होना चाहिए। जब वो पर्पज़ होगा हमारे पास, हम ये सोच कर बैठेंगे कि हमें इस उद्देश्य को प्राप्त करना है, इतने समय में प्राप्त करना है, तभी हमारे अंदर लगन पैदा होती है, तभी हम उसको आगे बढ़ा पाते हैं। First, when the goal has been decided, then divided into small parts or goals on time process. सबसे पहले जब आप गोल डिसाइड कर लेते हैं तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, क्योंकि गोल जब आपने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो आपको उसे कैसे प्राप्त करना है उसके लिए आपको टेक्निक्स बनानी होंगी। और जो आपके टेक्निक्स हैं, जो आपको गोल को अचीव करने का तरीका है, वो टिपिकल नहीं होना चाहिए। इसको आपको एंजॉय करना है, एंजॉयबल प्रोसेस होनी चाहिए। मेक अ लिस्ट ऑफ बुक्स फॉर मंथली। पूरे महीने के लिए आप एक लिस्ट बनाइए बुक्स की। सबसे पहले आप सेलेक्ट कीजिए कि कौन सी बुक्स आप पढ़ना चाहते हैं। आप अपने फ्रेंड्स से पूछ सकते हैं, टीचर्स से पूछ सकते हैं, अपने जिनको आप अपना आइडियल मानते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। तो ये सब आपको हेल्प करेंगे कि आप कौन सी बुक्स पढ़ें। It is important to keep a notepad listing the books you will like to read on monthly basis. तो ये ज़रूरी है कि पहले आप नोट डाउन करें कि पूरे महीने में आपको कितनी बुक्स पढ़नी है और कौन कौन सी पढ़नी है। रीड एटलीस्ट 10 to 20 पेजेस अ डे। ये टारगेट आपको फिक्स करना होगा कि आप 10, 15, 20 पेजेस आपको ज़रूर पढ़ने हैं एक दिन में। और वो पेजेस जब आप पढ़ेंगे डेली, जब आप 10 पेजेस पढ़ेंगे, मान लीजिए आपने फिक्स किया कि आप 10 पेजेस पढ़ेंगे, तो आपको वो एक फिक्स टाइम पर पढ़ना है, जिससे कि ये ना हो कि अभी हम बाद में करेंगे या थोड़ा पहले। आप एक फ़िक्स टाइम पर लेके बैठिए कि भाई हमें 4 से 5 रीडिंग करनी है, तो मतलब रीडिंग ही करनी है। तो आपको एक फ़िक्स टाइम भी सेट करना होगा। और ये प्रोसेस धीरे धीरे देखना आपके गोल को अचीव करने में आपको कितना मदद करेगी, और आप जो है नंबर ऑफ़ पेजेस भी बढ़ाते जाएंगे। अगर आप 4 से 5 बजे के बीच में पढ़ रहे हैं और उसी टाइम में आप 10 पेजेस पढ़ पा रहे हैं, आप 15 डेज़ के बाद देखिए या 1 वीक के बाद देखिए, आप 15 पेजेस आराम से पढ़ पाएंगे उसी ड्यूरेशन में। तो आपको बी वेरी प्रोएक्टिव, आपको बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव रहना है रीडिंग को लेकर। जैसे कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल हमने डिस्कस की थी, उसमें प्रोएक्टिव कि आपको खुद आगे बढ़ के आना है। ये नहीं कि कोई और आपसे कहेगा, आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, खुद अपने काम के लिए तुरंत तैयार रहना है। जैसे ही 4 बजने वाले हैं आप तुरंत रीडिंग करने बैठ जाइए। इन्वेस्ट इन टूल्स दैट एनकरेज रीडिंग। फिर आप कुछ ऐसी अपने आसपास एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए जिससे कि आप
आपको पढ़ने में उत्साह पैदा हो, आपको अच्छा लगे, अच्छा महसूस हो। जब आप रीडिंग करने बैठे, आपके अपने आप मन करने लगे, अरे भाई मेरा टाइम नहीं हुआ भाई पढ़ाई करने का, मुझे रीडिंग करनी है। तो वो वाला एनवायरनमेंट जब क्रिएट होता है तो हमें अच्छी वाली फीलिंग आती है, अच्छा महसूस होता है। When it becomes to efficiency, it is important to invest in the right tool that will set the place for better reading pattern. जैसे कि those who love hard copies, हम बुक की हार्ड कॉपीज़ जनरली पढ़ना पसंद करते हैं। आप ये कंपेयर भी कर सकते हैं कि आप मोबाइल में रीडिंग करें या कंप्यूटर में रीडिंग करें, उसके कंपैरिजन में अगर आप बुक्स से रीडिंग कर रहे हैं तो आपको अलग ही आनंद आता है। तो आपको उसी तरीके की रीडिंग करनी है। एक एप्रोप्रिएट टेबल चेयर होनी चाहिए, कंफर्टेबल स्पेस होना चाहिए जहाँ पर आप बैठ कर पढ़ सकें। सेट रीडिंग टाइम्स एंड डे, आपको रीडिंग टाइम्स सेट करने होंगे, दिन सेट करने होंगे, कितने दिन में मुझे क्या ख़त्म करना है, कितना टाइम पढ़ना है। जैसे कि रीड फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे। सबसे पहले आप छोटा ही टारगेट सेट कीजिए कि आपको एक दिन में 30 मिनट्स एटलीस्ट ज़रूर पढ़ना है। ये एक छोटी सी शुरुआत आपकी लाइफ में बहुत बड़ी शुरुआत होगी और ये आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप करने में आपको बहुत मदद करेगी। इट विल कंटिन्यू दिस टाइम डेली अप टू 1 मंथ। आप 1 महीने तक इस हैबिट को कंटिन्यू करके रखिए। आप ये सोचिए कि मुझे 1 महीने इसको फॉलो करना है, तो ये अब ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप 1 महीने एक तरीके से ये सोचिए कि ये मेरा काम है और मुझे ज़रूर करना है। You must look forward to having your me time that supports your reading goals. आप ये सोचिए कि ये मेरा टाइम है और मुझे ये इस तरीके से उपयोग करना है। 30 मिनट्स मैंने अपनी लाइफ के लिए दिए हैं और मुझे 30 मिनट्स में रीडिंग करनी ही करनी है। जैसे कि आप एक्सरसाइज के लिए सेट करते हैं, आप कहीं घूमने के लिए सेट करते हैं, तो ऐसे ही ये टाइम है कि और खाने के लिए सेट करते हैं, ऐसे ही ये टाइम है कि मुझे रीडिंग करनी है 30 मिनट्स। उस टाइम में मैं कुछ और करूँगी या करूँगा ही नहीं, मुझे सिर्फ रीडिंग करनी है। तो आपको बहुत अच्छे से आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। एक और तरीका होता है गेटिंग अ रीडिंग पार्टनर और बुक क्लब। अगर आप एक रीडिंग पार्टनर बना लेते हैं या किसी क्लब को ज्वाइन कर लेते हैं तो वो भी आपको हेल्पफुल होती है रीडिंग हैबिट डेवलप करने में। जैसे कि अगर कोई बुक क्लब है, आप वहाँ पर जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे। तो हम जब उनसे डिस्कशन करते हैं तो हम दूसरे से मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं। वो जब हमें बताते हैं भाई मैंने ये बुक पढ़ी, इसमें ये अच्छाई है, मैंने ये पढ़ा, इसमें ये अच्छी बात है, तो हमारे अंदर भी इच्छा पैदा होती है कि हम पढ़ें। और एक दूसरा तरीका है कि आप अगर किसी फ्रेंड के साथ या किसी के साथ आपने स्टार्ट किया कि चलो भाई दोनों स्टार्ट करते हैं, तो भी बहुत हमारा कंपटीशन होता है। भाई आज मैंने 15 पेजेस पढ़े, आज मैंने 20 पेजेस पढ़े, आज मैंने ये बुक फिनिश कर दी। तो हमारे अंदर भी ये इच्छा होती है कि भाई हम भी इस बुक को फिनिश कर दें, या इसने इतनी जल्दी पढ़ लिया मैं भी कोशिश करूँ। तो इस तरीके से हमारा फ्रेंड सर्कल भी हमें मदद करता है कि हम कैसे रीडिंग हैबिट अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। Such gathering gives you an opportunity to discuss lessons you learned and other thoughts. दूसरों के विचार हमें पता चलते हैं, उनसे हम सीख सकते हैं कि भाई ऐसी कौन सी ये कुछ नया कर रहे हैं जिसकी वजह से ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हैं। तो इसलिए बुक क्लब हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं ज्वाइन करने। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा और आप सभी अपने अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।